दिल्ली में आज दिग्गजों का नामांकन हुआ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय ने अपना नामांकन दाखिल किया। इन तमाम टॉप लीडर्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, वो अपना नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। पहले हनुमान मंदिर गए थे, पूजा की, फिर वाल्मीकि मंदिर गए और उसके बाद जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी अपना आज नॉमिनेशन फाइल किया। उसके अलावा आपको बता दें, परवेश वर्मा बीजेपी के नेता ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही साथ मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय बीजेपी के नेता, इन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। परवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद रोड शो करते हुए परवेश वर्मा ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। तो परवेश वर्मा तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां जाके उन्होंने पूजा की, फिर उसके बाद नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के साथ उनका मुकाबला है, वहां से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और नामांकन से पहले बाकायदा रोड शो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया परवेश वर्मा ने। और अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद क्या कुछ कहा परवेश वर्मा ने, जरा उनकी बात भी आपको सुनवा दें। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे। और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने भी आज जंगपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का बड़ा दावा भी कर दिया। सबसे पहले मनीष जी, इस बार सीट आपने चेंज की है और इस बार बड़ी टफ लड़ाई होने वाली है। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, मैं पूरी दिल्ली में काम करता रहा हूं और मेरे लिए हर सीट मेरी अपनी सीट जैसी है, तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरे लिए हर जगह इम्पोर्टेंट है। जंगपुरा ऐसी विधानसभा रही है जहां मैंने स्कूलों में खूब काम किया है। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जब 24 घंटे बिजली आई, जब बिजली के बिल माफ़ हुए, जब अच्छे स्कूल हुए, जब अच्छे अस्पताल हुए, तो लोगों को पता है कि ये केजरीवाल एंड टीम, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम आता है, सबने मेहनत करके किया है, तो लोगों का खूब प्यार, खूब सम्मान मिल रहा है। लेकिन पिछले 2 साल बहुत टफ रहे आपके लिए। आप जेल भी गए, आपकी सीट बदली गई, जेल भी गए, तो कैसे अब परिवर्तन, अब क्या चेंज आप देखते? लोगों को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिशें हैं। जब वो चुनाव नहीं जीत पाती है तो झूठे आरोप में करती है, इस तरह की हरकतें करती है, तो लोगों को समझ में आ रही है बात। उधर मालवीय नगर से बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन के बाद सतीश उपाध्याय ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। हमारे साथ नामांकन के बाद सतीश उपाध्याय बात करने के लिए मौजूद हैं। सतीश जी, नामांकन आपने कर दिया और नामांकन से पहले आपने जीत का दावा किया था। कितनी सीटों से भाजपा सरकार बनाने जा रही है? नहीं, देखिए, मैं सैफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि कितनी सीट मिलेंगी, लेकिन जो जनता का मूड है, जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को दिल्ली में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। जिस तरह से दिल्ली में शराब की नगरी बनी, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी मिलता नहीं, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण इस बार जनता ने कर लिया है और ये तय है कि इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो गृह मंत्रालय ने ईडी पर उनके ऊपर केस चलाने की परमिशन दे दी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका भी क्या असर पड़ेगा इस चुनावों में?
नहीं, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, शराब नीति जिस प्रकार से बनाई गई, उसमें पूरा स्कैम हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए का हेरफेर हो गया, तो वो जब जनता के सामने आएगा तो उसके ऊपर केस तो बनेगा ही। और अगर ईडी ने किया है तो उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। पहले भी इनके लोग जेल में जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जेल में जा चुके हैं। तो जनता के साथ जो फ्रॉड किया गया है, जनता को जिस तरीके से बरगलाया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है, तो कार्रवाई तो होगी उसके ऊपर। और इस बीच दिल्ली की सीलमपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जुबैर अहमद ने रिकॉर्ड वोटों से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही सीलमपुर में कांग्रेस को 5000 वोट भी नहीं मिलने की बात कह दी। क्या आपके सियासी कद के लिए भी आम आदमी पार्टी की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि 2 बार से आप चुनाव नहीं जीत पा रहे थे इस सीट से? बिल्कुल नहीं जीत पा रहे थे। हम 2 चुनाव नहीं जीते, 5 चुनाव हम जीते। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते। उसके बाद 2 निगम के चुनाव जीते और उस लहर में जीते जब लहर किसी और की थी। उस लहर के विपरीत हम जीते। दिल्ली में बड़ी मालजन, आप सोचो, निगम के अंदर बाई इलेक्शन 11,000 और निगम के अंदर दूसरा इलेक्शन मेरी वाइफ लड़ी 17,000। ये सबसे बड़े मालजनों में गिनती होती है, टॉप में थे दिल्ली के। हम डर के पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने पार्टी जब नहीं छोड़ी जब कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हमने कांग्रेस जब छोड़ी है जब 99 सांसद उसके हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। हमारा मकसद, हमारी राजनीति पब्लिक से है। पब्लिक का अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आम पब्लिक का काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी कल सीलमपुर आए, सीलमपुर से उन्होंने शुरुआत की है, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस इस सीट पर, क्योंकि यहीं से शंखनाद कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस, राहुल गांधी के बारे में मैं शब्द नहीं कहूँगा। वो मेरे एक टाइम में नेता रहे हैं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन कांग्रेस सीलमपुर नहीं, पूरी दिल्ली में 0 है। और सीलमपुर के अंदर 5000 वोट कांग्रेस क्रॉस नहीं कर रही है पूरी विधानसभा के अंदर। ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी नेता और कालकाजी से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। बिधूड़ी ने कहा, आतंकी को आतंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। रमेश बिधूड़ी ने यह भी कहा, आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु को बचाने के लिए पत्र लिखे थे। इसके साथ ही बिधूड़ी ने आतिशी के सरनेम को लेकर भी हमला बोला। बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने मार्लेना सरनेम के नाम से नामांकन भरा और सिंह सरनेम के साथ वोट मांग रही है। रमेश बिधूड़ी ने कहा, इन लोगों ने जनता को धोखा देने का काम किया है। तो रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है और फिर से आतिशी के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने आतिशी के सरनेम को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतिशी ने मार्लेना सरनेम के नाम से नामांकन भरा और सिंह सरनेम के साथ वोट मांग रही है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि इन लोगों ने जनता को धोखा देने का काम किया है। वोट पड़ेगी जब सम्मानित जनता इस बात को बताएगी। अगर आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आतिशी जी से, उनके पिताजी ने अफजल गुरु और उनकी मां ने सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई थी, उनकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए ये कहा था। तो क्या वो ठीक कहा? क्या इस पर आतिशी जी के बयान आएगा कि उसकी निंदा करती है या आतिशी इस बात का समर्थन करती है? दूसरा विषय है, आतिशी सिंह के नाम से वोट मांग रही है और आज भी उनका नाम फिर दोबारा पुनः जब नॉमिनेशन भरा है तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है। तो आतिशी मार्लिना के नाम से भरा है तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस मानसिकता की, किस मेंटेलिटी की हैं वो लोग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी गतिविधियां वो करना चाहते हैं। तो वोट सिंह से नाम से क्यों मांग रहे हैं? मार्लिना के नाम से जो नॉमिनेशन भरा है तो पोस्टर पे भी आतिशी मार्लिना लिखे, तो ये जनता को, जनता जनार्दन को धोखा देने का काम करते हैं और ये घड़ियाल सुमाते हैं।